आकिल व बालिग मुसलमान जिंदा होगा तब पढ़ेगा। मुर्दों पे नमाज है। अब मेरे नबी की शान देखो, इससे पहले कि मैं खुदा का दीदार करूं, इससे पहले कि मक्का से लामक्का जाऊं, इससे पहले कि सिदरा से भी ऊंचाई पे जाऊं, इससे पहले कि लामक्का पहुंचूं, मैं सारे अंबिया को कब्रों से बुलाकर नमाज पढ़ाऊंगा ताकि नादान भी समझ जाए अंबिया मुर्दा नहीं होते। मुर्दा नहीं होते इसलिए नमाज पढ़ने आए। तो जब आदम से लेकर ईसा तक कोई मुर्दा नहीं, जब जमात मुर्दा नहीं तो उसका इमाम कैसे मुर्दा होगा? तो बोल, वो बोली बोल जो आशिक़े रसूल ने बरेली की चटाई पर बैठकर ऐलान किया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे हुजूर गाजी मिल्लत, शहजादे हुजूर मुहद्दिसे आज़मे हिंद। एक बात बहुत प्रैक्टिकल बोल दूं, व्यवहारिक बात यह है कि हम नमाज पढ़ते हैं जब हमको नमाज मिलती है तब। 10 साल का बच्चा है, जब उसे नमाज मिली तो उसने पढ़ना शुरू किया। आपने कब नमाज पढ़ी? जब आपको नमाज मिली। मुफ्ती साहब ने नमाज कब पढ़ी? जब मिली। मिलती पहले है, पढ़ते बाद में। उलमाए कराम नमाज मिलती पहले, उन्हें पढ़ते बाद में। मशाइख को नमाज मिलती पहले है, पढ़ते बाद में। उम्मते रसूल को मिली पहले, पढ़ा बाद में। तो एक सारी दुनिया के मुसलमान नमाज तुम्हें जब मिली तब पढ़ा, और एक मेरा नबी है अभी नमाज मिली नहीं और पढ़ा दिया। नमाज तो लामक्का में मिलेगी, पढ़ा दिया धरती पर। तो बेपाए हुए जो पढ़ा दे, तो पाने के बाद जो पढ़े उसे उम्मती कहते हैं, और जो पाने के बगैर पढ़ा दे उसे नबी कहते हैं। और मिली भी तो कैसी मिली? पचास टाइम की, 50 टाइम्स। मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से चलूं और आपको आसानी से समझ में आ जाए, शॉर्ट एंड स्वीट। क्योंकि हवाओं में बड़ी खटास है, तो उसमें थोड़ी सी मिठास। जहाँ मुसलमान होगा वहाँ तो मीठा मीठा होगा। पचास टाइम की नमाज मिली। अब एक बात बताओ, हुजूर ने कोई तवज्जो ही नहीं फरमाया 50 पर, क्योंकि तवज्जो के लिए मौका ही नहीं था। जब मेरे नबी ने खुदा की ज़ात को देखा तो अल्लाह की ज़ात को, उसके जमाल को, उसके नूर को देखने के बाद कौन होश में रहेगा? अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पे खुदा की ज़ात नहीं, ज़ात की तजल्ली नहीं, सिफत की तजल्ली। और जब मूसा ने सिफत की तजल्ली देखा, ज़ात की तजल्ली नहीं, सिफत की, तो खर्रा मूसा साइक़ा,
गिरे मूसा बेखुद। तो मेरा नबी तो खुदा को देख रहा था, जात की तजल्ली देख रहा है। उन्हें कहाँ होश होगा कि ये 50 है क्या है, लेके चल दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिले, ऊपर ही, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने क्या तोहफा दिया? बोले नमाज, उम्मत के लिए नमाज 50 टाइम की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह 50 टाइम, इट इज टू मच, बिग लोड ऑन शोल्डर, बहुत भारी है, कम कराइए। मैटर क्या है? नमाज जो फ़र्ज़ है, अल्लाह ने जिसे फ़र्ज़ कहा है, फ़र्ज़ करके दिया है। और मूसा का अक़ीदा क्या है? ए नबी आप फ़र्ज़ कम करवाइए। नबी का अक़ीदा बता रहा हूँ, मौलवी का नहीं, मुल्ला का अक़ीदा नहीं, कलीमुल्ला का अक़ीदा कि ये फ़र्ज़ है तो क्या हुआ, तुम चाहोगे तो फ़र्ज़ भी घट जाएगा। और ये अक़ीदा मूसा कलीमुल्लाह है। और हुजूर भी कहते हैं अच्छा ठीक है कम कराता हूँ, यानी ये अक़ीदा खुद उनका भी है। मदीने वाला भी समझ रहा है कि हाँ कराऊंगा तो कम हो जाएगा। और फिर जब वो अल्लाह के पास गए कि अल्लाह कम कर दे, तो अल्लाह ने भी तस्दीक कर दी, तू बोलेगा तो कम हो जाएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि 50 को कम करने के लिए अल्लाह ने 5 नहीं किया कि 50 चेंज इनटू 5 टाइम्स, नो, 50 को 45, सिर्फ 5 कम किया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 45 भी ज़्यादा है और कम कराइए। फिर वापस आए तो 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये भी ज़्यादा है और कम कराइए। तो सरकार फिर पलटे और 10 से 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये भी ज़्यादा है। या रसूल अल्लाह ये सारे उम्मती नहीं पढ़ेंगे, ये 5 वक्त की नमाज भी सब के सब नहीं पढ़ेंगे। ईमानदारी से बताओ क्या इलाहाबाद में सारे सुन्नी नमाज पढ़ते हैं? आज नहीं पढ़ रहे हो ना? और मूसा को कब से पता है? वह कलीमुल्लाह के इल्म गैब से इनकार नहीं कर सकते, तो रसूलुल्लाह के इल्म गैब से कैसे इनकार करोगे? ये 5 भी ज़्यादा है, क़यामत तक के लिए है, सब नहीं पढ़ेंगे और कम कराइए। तो रसूल पाक ने क्या कहा? रसूलपुर वालों समझो, रसूल पाक ने कहा ए अल्लाह के कलीम, ज़ुबान पर गौर कीजिएगा, एक ही शब्द है मगर बहुत इम्पोर्टेंट है। ए अल्लाह के कलीम, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। यानी जहां गैरत मुस्तफ़ा ठहर गई वहीं फर्जियत भी ठहर गई। बस जिसकी आंखें ख़राब हों उसको सब खराब दिखता है, क्योंकि खूबसूरती आंखों में होती है। ब्यूटी इन द आईज, नॉट आउटसाइड। तो एक गंदी दिमाग, गंदी नज़र का आदमी बोला, इस वाक़े से पता चलता है कि रसूल को इल्म गैब नहीं था। इस वाक़े से पता चलता है कि रसूल को इल्म गैब
नहीं था। मैंने कहा वो कैसे भैया, नमाज कम कराने का मामला है, इसका इल्म गैब से क्या ताल्लुक? मारो घुटना फूटा आँख। बोला नबी को अगर इल्म गैब होता तो अल्लाह से कहते हे अल्लाह 5 ही तो देना है, लास्ट में 5 ही देना है, तो मैं कम कराने आया हूँ, 50 को 5 कर दे मैं चल लूँ। ये 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। रसूल को पता ही नहीं था कि कितनी बार आऊँगा, कितना घटेगा, कैसे घटेगा। इल्म गैब होता तो 5 लेके आते, 45 और 35 लेके ना आते। तो सुन्नी बोला भैया अगर ऐसे ही सोचने का अंदाज है तो तुमसे बड़ा कोई गुस्ताख बोलेगा। इस वाक़े से साबित होता है कि अल्लाह को इल्म गैब नहीं है। वो कैसे? कि अल्लाह को इल्म गैब होता तो जब रसूल आए थे तो 50 को 5 करके दे देता। उसको भी नहीं मालूम था कितनी बार आएंगे, कितना घटाना पड़ेगा। तभी तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5। अल्लाह को भी नहीं मालूम था कितनी बार आएंगे। तब बोला धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। तो मैंने कहा धीरे धीरे घटवाना रसूल की मसलहत है। हम सुन्नी मुसलमान अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की हिकमत भी बताएंगे और रसूल की अच्छे उम्मती हैं, रसूल की मसलहत भी बताएंगे। अल्लाह ने धीरे धीरे क्यों घटाया, रसूल ने धीरे धीरे क्यों घटवाया, किंतु परंतु के बगैर सीधे सीधे साधारण लबो लहजे में भाषा में बताऊं, अल्लाह अलिमुल गैब है। ये बात ध्यान में रखना। ये धीरे धीरे अल्लाह ने जो घटाया इसमें वजह कौन है? ये हजरत मूसा आप क्यों कम करवा रहे हैं? वो 50 टाइम की नमाज लेकर आवे, 100 टाइम की लेकर आवे, 40 टाइम की लेकर आए। सरकार ला रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए ला रहे हैं। वाई आर यू इंटरेस्टेड टू रिड्यूस? आप कम कराने में दिलचस्पी क्यों? ये तो बनी इसराइल के लिए तो आ नहीं रही है, आपकी कौम के लिए तो ये नमाज है नहीं, उम्मत मुसलमा के लिए है, चाहे जितनी हो। आपकी दिलचस्पी क्यों? आपका कोई फायदा? का दिलचस्पी की वजह 2 है। नंबर 1, मुझे इस रसूल की वजह से इनकी उम्मत से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है उम्मत से कि जितना मैं कम करा दूंगा उम्मत का फायदा है। आपका कोई फ़ायदा है? कहाँ मेरा भी फ़ायदा है। आपका क्या फ़ायदा है? अरे जब ये अल्लाह से नमाज कम कराने जाएंगे तो किसको देखेंगे? और जब अल्लाह को देख करके मुझे बताने आएंगे तो मैं इनकी आंखों में किसको देखूंगा? या रसूल अल्लाह आप जाइए अल्लाह की बारगाह में, पलट जाइए, 50 को कम कराइए, ताकि जब आप कम करा करके मेरे पास आवे तो खुदा को जिन आँखों ने देखा है उन आँखों में नूरे खुदा मैं देखूं। मैं कलीम हूँ, कलीम। मैंने डायरेक्ट खुदा को नहीं देखा, एक बार देखा था तो तूर के वसीले से, अब नूर के वसीले से देख रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बे को, उनके दिल के इरादे को, तलब को, तड़प को
दीदार इलाही के ज़ौक़, दीदार इलाही के शौक़ को रब ने देखा तो 50 को 5 नहीं किया, 45 किया। मूसा देखो, 45 से 40 मूसा फिर देखो, 40 से 35 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 35 से 30, 30 से 25 मूसा फिर देखो, 25 से 20 मूसा फिर देखो, 20 से 15 फिर देखो, 15 से 10 फिर देखो, 10 से 5 फिर देखो। मैंने धीरे धीरे इसलिए घटाया कि मेरा कलीम बार बार देखे। तो अल्लाह की हिकमत ये है कि धीरे धीरे घटाओ ताकि मूसा बार बार मेरा जलवा मुस्तफ़ा की आंखों में देखे। और मेरे नबी की मसलहत क्या थी धीरे धीरे घटवाने में? ये मेरे उम्मतियों, ये जो बुराक आया है, रफ रफ आया है, जिब्रील आए हैं, ये मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं इनका मुहताज नहीं हूँ। ये तो मेरी शान शौकत दिखा रहा है अल्लाह ताला। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है, स्पेशल सर्विस, प्रोटोकॉल कि जिब्रील आ रहे हैं, बुराक आ रहा है। सुबहानल्लज़ी असरा, एक बार मुझे खुदा ले गया। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, में पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को। तो एक बार खुदा ले गया, एक बार। अब तवज्जो नहीं कैच करना। ए मेरे गुलामों जरा देख, एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार खुद जा रहा हूं। एक बार खुदा ले गया, 9 बार मैं खुद जा रहा हूं। ये मत समझना कि खुदा के ले जाने में मैं जिब्रील का मुहताज हूं या रफ का मुहताज हूं या बुराक का मुहताज हूं। अगर रब में ले जाने की कुदरत है तो तेरे महबूब में जाने की सलाहियत है। अब वो नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आए तो वो स्पेशल है हद से भी ज़्यादा, स्पेशल है ज़कात से भी ज़्यादा, स्पेशल है रोज़े से भी ज़्यादा। अब आओ, हुजूर ने फरमाया, जब हमें दिया तो कहा देखो सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा मुझको पढ़ता हुआ देखते हो। किसकी तरह पढ़ो? देखने की तरह। नमाज मेरी तरह नहीं पढ़ पाओगे, देखने की तरह। कमा राअयतुमूनी, जैसा तुम्हें रोयत हो, जैसा दिखे। हमें रसूल की तरह नमाज नहीं पढ़ना है, देखने की तरह पढ़ना है। हमें रसूल जैसा पढ़ते हुए दिखेंगे, हमें वैसे ही पढ़ेंगे, हमारी नमाज हो जाएगी। अगर हम हुजूर की तरह नमाज पढ़ पाते तो हुजूर कहते सल्लू कमा सल्लैतो। कमा सल्लैतो नहीं है जैसे मैंने पढ़ा, कमा राअयतुमूनी, जैसा रोयत होती है, जैसा दिखता हूँ। क्लियर हुआ कि नमाज जो है हमारी नमाज देखने की तरह है, जैसा दिखे वैसा पढ़ो। हुजूर की तरह तो ना कोई पढ़ पाया है ना पढ़ पाएगा। देखने की तरह पढ़ सकता है, देखने की तरह पढ़ेगा। इसीलिए चारों इमाम बरहक, इमाम अबू हनीफा को जैसा नज़र आया उन्होंने पढ़ा, इमाम शाफई को जैसा नज़र आया उन्होंने पढ़ा, इमाम मालिक को जैसा नज़र आया उन्होंने पढ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल को जैसा नज़र आया, जिसके सामने जैसी हदीस है, जैसा नज़र है, जैसा समझ है,
जैसा देखा है वैसा पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने देखा ही नहीं, देखने वालों को भी नहीं देखा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, फ्री स्टाइल, फ्री क्लाउड, नो डायरेक्शन, नो टारगेट, नो राइट वे, आवारा बादल की तरह घूम रहे हैं, कभी उत्तर कभी दक्षिण, कभी पूरब कभी पश्चिम। और जो बात कही दिल को हिला देने वाली बात जो नबी करीम ने कही, क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलात, coolness of my eyes into सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आंखों की ठंडक, नबी की आंखों की ठंडक नमाज में है। जरा गौर कीजिए आप, ये नबी ने नहीं कहा क़ुर्रतु ऐनी फ़ी ज़कात, ज़कात में मेरी आंख की ठंडक है। प्रोत्साहित करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, ये लोगों ज़कात निकाला करो, मोहल्ले की गरीबी दूर कर दिया करो। नहीं कहा कि ज़कात में मेरी आंख की ठंडक है, जबकि ज़कात देना कोई मामूली बात नहीं है भाई। अरे 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख जो लोग ज़कात निकालते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। ये अरब के जो शायख हैं, अरबों खरबों मिलियन डॉलर निकालते हैं, ये में जो धन्ना सेठ हैं, कुछ तो ऐसे कंजूस हैं कि ज़कात बाद में निकलती है, कलेजा पहले निकल आता। फिर भी मेरे नबी ने नहीं कहा हौसला बढ़ाने के लिए क़ुर्रतु ऐनी फ़ी ज़कात। हमें हज करना तो आज का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। कितनी रुकावटें पासपोर्ट और वीज़ा की हो जाती हैं, कितनी रुकावटें सऊदी गवर्नमेंट से हो जाती हैं, और कितनी मुसीबतें जो हैं वो टूर वालों से होती हैं, प्राइवेट वालों से होती हैं। जिद्दा पहुंच गए, लाइन लगाओ, 2, 4, 6, 8, 10 बस में लाइन लगाओ, फिर मक्का पहुंचे, वहाँ लाइन लगाओ। अरे यार 5 दिन मिना में रहना तो और जहमत की बात है। दिन भर अरफात में, रात भर मुज़दलिफ़ा में कंकर मारने गए, शैतान को आगे वो मार रहे, पीछे से लोग उसे मार रहे हैं। इन तमाम मुसीबतों से गुजर करके वो हाजी बनता है, फिर भी नबी ने नहीं कहा क़ुर्रतु ऐनी फ़िल हज, हज में मेरी आँख की ठंडक है। और रोज़ा रखना तो कितना मुश्किल हो रहा है। अगर 90% औरतें रोज़ा रखती हैं तो 90% मर्द नहीं रखते हैं। ये रेशियो हो गया है, मुँह रगड़ रगड़ के बाहर निकलते हैं कि सबसे पहले रोज़ेदार समझे जाए। बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, चाय पानी याद दिलाते रहते, खाने के बगैर तो हो जाएगा, मगर यार स्मोकिंग के बगैर तो लाइफ नहीं है, नहीं रख पाते। मगर मेरे नबी ने नहीं कहा क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सौम, रोज़े में मेरी आँख की ठंडक है ताकि लोगों को हौसला हो। रोज़े में खाने की कुर्बानी है, पीने की कुर्बानी है, बीवी के साथ रोज़े की हालत में एज ए हस्बैंड बिहेव ना करने की कुर्बानी है। ब्रेकफास्ट बंद है, लंच बंद है, असराना बंद है। 11 महीने तक जो खाता रहा, 1 महीना उसने छोड़ दिया, ये उसका विल पावर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर उसको अल्लाह का डर है, खौफ है। फिर भी रसूलुल्लाह ने नहीं कहा क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सौम, रोज़े में मेरी आँख की ठंडक। रोज़े में खाने पीने की कुर्बानी, ज़कात में माल की कुर्बानी, हज में वक्त की कुर्बानी, फैमिली छोड़ने की कुर्बानी, कारोबार छोड़ने की कुर्बानी, पैसा खर्च करने की कुर्बानी। जिन इबादतों में कुर्बानी है वहाँ नहीं कहा नबी ने क़ुर्रतु ऐनी। और नमाज, कोई कुर्बानी नहीं, 1 लोटा पानी,
वजू खड़े के नमाज पढ़ लिया बस। न ज़कात जैसी कुर्बानी नमाज में है, न रोज़े जैसी कुर्बानी है, न हज जैसी कुर्बानी, सिर्फ एक लोटा पानी। इतनी आसानी, अल्लाह की मेहरबानी। अब तो लोटों पे भरोसा नहीं, तो टोटी लगा दिया, खोलो वजू कर लो। वो नमाज जिसमें न वक्त की कुर्बानी है, न परिवार छोड़ने की कुर्बानी है, न माल लगाने की कुर्बानी है, न मुसाफरत की कुर्बानी है, घर में आए मस्जिद में नमाज पढ़ लिया। उसमें नबी ने कहा कुर्रतुइनी फी सौम, कुर्रतुइनी फिल हज, कुर्रतुइनी फी ज़कात नहीं, कुर्रतुइनी फी सलाह, नमाज में मेरी आँख की ठंडक। ऐसा क्यों? बात यह है कि नमाज एक ऐसी इबादत है जो हर वक्त पढ़ी जाती है, बेशक बेशक, हर लम्हा पढ़ी जाती है, हर मूवमेंट में नमाज है। जैसे मेरे मुंह से ये निकला तो एक मौलवी साहब खड़े हो गए, बोले हजरत औकात मकरूहा में भी। मैंने कहा बोले साहब इलाहाबाद में जो औकात मकरूहा है वो आजमगढ़ में नहीं है। जो आजमगढ़ में औकात मकरूहा है वो छपरा में नहीं है। जो छपरा में वक्त मकरू है वो पटना में नहीं है। और आसानी से कैसे समझाऊं आपको? आजकल मगरिब का वक्त कै बजे है? 6:45, 6:40, 6:39 अलग अलग बता रहे हैं। एक महीना ऐसा है कि अगर बच्चे से भी मगरिब का वक्त पूछो तो एग्जैक्ट बताएगा। वो रमज़ान के महीने में हजरत कल 6:20 पे था, आज 21 पर है। अबे तुझे इतना एग्जैक्ट कैसे मालूम? अफ्तारी का मामला फंसा हुआ है। और उसी कैलेंडर में मदरसे वाले लिखते हैं, जब कैलेंडर आता है कि आप देखो अगर इन शहरों की तरफ जा रहे हो तो 1-1 मिनट घटा देना, इधर से तो बढ़ा देना। तो 6:39 पर है, और आगे चले जाओ तो 6:40 पे है, और आगे चले जाओ तो 6:41 पर है, और आगे चले जाओ तो 6:42 पर है, और आगे चले जाओ तो 43 पे है, और आगे चले जाओ तो 6:44 पे है, और आगे चले जाओ तो 6:45 पर है। बढ़ते चले जाओ, हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक बढ़ते चले जाओ। इस वक्त इंडिया में लोग ऐशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, पढ़ सकते हैं ऐशा की नमाज़। इसी वक्त अमेरिका में जोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। कहाँ जोहर कहाँ ऐशा, एक ही समय में दो अलग अलग मुल्कों में। ये दुनिया है गोल, ये सूरज है। आधी दुनिया में दिन है, आधी दुनिया में रात है। तो ये आधी दिन वाली दुनिया में जो रह रहे हैं वो दिन वाली नमाज पढ़ रहे हैं, और उसी वक्त जो रात वाली दुनिया में रह रहे हैं वो रात की नमाज पढ़ रहे हैं। एक ही वक्त में 5 वक्त की नमाज हो रही है। तो नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो हर लम्हा पढ़ी जाती है, हर सेकंड पढ़ी जाती है, हर घड़ी पढ़ी जाती है, एवरी मूवमेंट पढ़ी जाती है, हर लम्हे में पढ़ी जाती है। तो अब अगर मेरे रसूल ने हज में अपनी आँख की ठंडक कहा होता तो ज़िंदगी में एक ही बार ठंडक मिलती। रोज़े को कहा होता तो साल में एक ही महीना ठंडक मिलती। अगर ज़कात में ठंडक कहा होता तो साल में एक ही बार ठंडक मिलती। मेरे नबी ने नमाज में अपनी आँख की ठंडक कहा, उधर चाहने वाले रब्बुल आलमीन ने निज़ाम शमसी ऐसा बना दिया, ए हबीब जब ये तुम्हारी आँखों की ठंडक है तो मैं ऐसा सामान, ऐसा वक्त
बना दूंगा, निज़ाम औकात बना दूंगा कि हर वक्त नमाज पढ़ी जाए, हर लम्हा नमाज पढ़ी जाए, हर सेकंड नमाज पढ़ी जाए, ताकि मेरे महबूब की आंखों की ठंडक में कमी ना होने पाए। और ये आखिरी बात जो कुरान ने फ़र्क बताया है कि ज़कात दो, छुट्टी मिल गई साल भर। एक हज कर लिया, हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, उम्र भर छुट्टी मिल गई। तीस दिन रोज़ा रखा, छुट्टी मिल गई साल भर, 11 महीना कुछ नहीं। और नमाज के लिए क्या कहा? वाक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो, पढ़ो नहीं, कायम करो। ज़कात दो, दे दिया। हज करो, कर लिया। रोज़ा रखो, रख लिया। नमाज पढ़ो, पढ़ लिया। ऐसे नहीं काम चलेगा। पढ़ो तो कायम करो, रोज़ा कायम करो, हज कायम करो, ज़कात कायम करो, कहीं नहीं, नमाज कायम करो। और कायम करने के लिए दो बात ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ोगे नहीं तो नमाज स्टार्ट ही नहीं होगी, कायम कब होगी? और नंबर 2, जो नमाज पढ़ लिया है उसको बचाना ज़रूरी। बचाओगे नहीं तो बचेगी नहीं, जब बचेगी नहीं तो कायम कब होगी? क्या नमाज बर्बाद हो सकती है? क्या हमारे सजदे बर्बाद हो सकते हैं? क्या रुकू बर्बाद हो सकता है? क्या जिक्र व तस्बीह बर्बाद हो सकते हैं? अरे क्या सकते सकते में तू हो, सजदे बर्बाद हो चुके हैं, रुकू बर्बाद हो चुका है, इबादत बर्बाद हो चुकी है, बंदगी बर्बाद हो चुकी है, जिक्र व तस्बीह बर्बाद हो चुका है। किसके? हज़रत आदम के सामने जो अकड़ा था उसकी। हम अपने नबी का नाम लेंगे, उसका नाम काहे को लें कि ज़बान ख़राब हो। जो आदम अलैहिस्सलाम के सामने अकड़ा था उसके इबादत बर्बाद हो चुकी। ऐसी वैसी इबादत नहीं थी। 60 मिलियन ईयर्स, 6 करोड़ बरस इबादत किया है उसने। नॉलेज इल्म, छः 600 करोड़ के दिल में क्या चल रहा है वो जानता है। हमारी रगों के खून की दौरान में वो दौड़ता है। हमारे इरादों को बदलता, जब नेकी का ख्याल आता है फट से आता है, अरे इतना पैसा दे दोगे तो बाल बच्चों का क्या होगा, बदलता है। इसी वक्त इलाहाबाद में सेम टाइम, सऊदीया में उसी वक्त, अमेरिका में उसी वक्त, ऑस्ट्रेलिया में, ये इल्म का आलम है। इतना ज़्यादा इल्म उसे कुफ्र से नहीं बचा पाया। इबादत 6 करोड़ बरस, इतनी बड़ी इबादत उसे कुफ्र से न बचा सकी। पोजीशन, उसकी पोजीशन ईमान की हालत में, द डोर ऑफ पैराडाइज वॉज ओपन फॉर हिम 24 आवर्स। जन्नत का दरवाज़ा खुला, जब चाहे जाए, जब चाहे आए। कहा जाता है कि जन्नत में झूला पर बैठता था, झूला पर इसलिए डोर पकड़ के झूला झूलाते थे। लगता है कोई चाइना से आया है, झूला झूला रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाल दिया। गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज, गो इन हेल। निकल जन्नत से, जा जहन्नम में। निकाल दिया ना। अबे किसी को इब्लीस से हमदर्दी है? नहीं ना। इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, वो इंसानों का खुला दुश्मन है, हमें काहे को हमदर्दी होगी?
जन्नत में जाता था, रहता था, बाहर निकाल दिया गया, वजह बताओ। हमेशा के लिए जन्नत से बाहर हो गया। व्हाट वाज द रीज़न? आदम नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम से इनकार। इसकुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह ने जब हुक्म दिया कि आदम का ताज़ीमी सजदा करो, फसजदू, सारे फरिश्ते सजदों में चले गए, इल्ला इब्लीस, ताज़ीम से इनकार। क्या समझे? ताज़ीम से इनकार को हल्के में मत लेना। नबी की ताज़ीम से इनकार को हल्के में न लेना। नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाला अगर जन्नत में भी हो तो अल्लाह जहन्नम में डाल देता है। अंदर हो तो बाहर कर देता है। तो वो तो अंदर से बाहर हुआ, ये लोग तो पहले ही से बाहर हैं, अंदर जाएंगे कैसे? वही गलती अगर करोगे जो उसने किया तो अंदर जाओगे कैसे? तो इसका मतलब क्या है कि इब्लीस को इबादत करना आता था, बचाना नहीं आता था। इबादत इबादत है, लेकिन नबी की तौहीन करोगे तो इबादत गई, रिकॉर्ड खत्म। जन्नत देखा है तब भी बाहर निकलो। इबादत, तौहीन खुदा, तौहीन रसूल, इनकार कुरान, ज़रूरियात दीन से टकरा जाने में इबादत ख़त्म। तो नबी की ताज़ीम ना करना आज का नया प्रॉब्लम नहीं है, आदम ही से स्टार्ट हो गया और दो जमात बन गई। एक जहन्नमी की जमात जिसने इनकार कर दिया वो इब्लीस, और एक नूरी जमात जो फरिश्तों ने ताज़ीम किया। अब अहले सुन्नत खुद फैसला करे कि नूरी जमात में रहना है या नारी जमात में। अल मुख्तसर, नमाज पढ़ना बहुत आसान है, उसे बचाना ज़रूरी है। जब पढ़ोगे बचाओगे तब कायम होगी। नमाज पढ़ना इतना आसान है, इतना आसान है कि अब्दुल्ला इब्ने उबई को भी आता था, मगर बचाना सिद्दीक़ अकबर को आता। अरे नमाज पढ़ना तो मुनकिरीने ज़कात को भी आता था, मगर बचाना फारूक आज़म को आता है। नमाज पढ़ना तो बलवाइयों को भी आता था, मगर बचाना उस्मान गनी को आता है। अरे नमाज पढ़ना तो खारजियों को भी आता था, मगर बचाना मौला अली को आता है। नमाज पढ़ना तो यजीदियों को भी आता था, बचाना इमाम हुसैन को आता है। अरे नमाज पढ़ना तो इलाहाबाद के बदअकीदों को भी आता है, मगर बचाना अहले सुन्नत को आता है। इसलिए नमाज छोड़ना मत। अब हम 2 बजे से नमाज पढ़ेंगे। 2 नियत होगी हमारी नमाज की। एक तो नमाज फ़र्ज है, अल्लाह को राज़ी करना, और दूसरे मेरे नबी की आंखों में ठंडक है। जब फजर में यहाँ से ठंडक पहुँचेगी गुंबद खदरा में, जोहर में पहुँची, असर में, मगरिब में, इशा में, तो ठंडी आँखें अगर तुम्हारे लिए खुल गई क्या बात है, क्या बात। तो इलाहाबाद की तकदीर बदल जाएगी, मुसलमानों का मुकद्दर बदल जाएगा, वो न डरेंगे न डराएंगे। क्या बात।
न डरेंगे न डराएंगे, क्योंकि जिसका सीना सीना है वो डरे, और जिसका सीना मदीना है वो न कब डरा है न कल डरेगा। इस्लाम हमें पूरा का पूरा मिल गया। आदम के ज़माने वाला इस्लाम नहीं, नूह के ज़माने वाला इस्लाम नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत के ज़माने का मुकम्मल इस्लाम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।